Need or functions or importance of staffing, productivity and profitability of an organization. Enterprises depend upon the capacity and efficiency of its staff. The more qualified, capable, trained and experienced staff an organization has, more effective it will be. An organization can become ineffective without it. Inefficient staff increases the cost of operation. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है, प्रोडक्टिविटी होती है, वो उसके स्टाफ की इफ़िशियंसी और कैपेसिटी पर डिपेंड करती है. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ मोर क्वालिफाइड होगा, ट्रेंड होगा, एक्सपीरियंस होगा, तो वहाँ का जो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्टिविटी होगी, वो हाई होगी. और ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसकी की स्टाफ इनएफिशिएंट है, वहाँ पर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन यानी उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी. अर्लियर स्टाफिंग वॉज नॉट रिगार्डेड एज इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बट स्लोली ड्यू टू इंक्रीजेस इन कॉम्पिटिशन, expansion of business opportunities, strengthening of the labor union and rising complexity of the business, the need of efficient staff has been tremendously felt. आज के समय में मैनेजमेंट का ये इम्पोर्टेंट फंक्शन हो गया है, क्योंकि आज के समय में कंपटीशन बढ़ गई है, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस करना ज़रूरी हो गया है, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना, लेबर यूनियन को सेट करना, तो सारी जो कॉम्प्लेक्सिटी बिजनेस में आ गई है, उसकी वजह से स्टाफिंग हमारा और इम्पोर्टेंट हो गया है. देयर इज सेपरेट डिपार्टमेंट. In large organization, there is a separate department, personnel management, which perform the function of staffing. Following points will highlight the importance of staffing. जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ पर सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, पर्सोनल डिपार्टमेंट होता है, जिसको हम आजकल पर्सोनल डिपार्टमेंट को ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट कहते हैं. ये जो डिपार्टमेंट होता है ये स्टाफिंग के फंक्शन का काम करता है. फॉलोइंग पॉइंट विल बी हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग. इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग को ये वाले पॉइंट से हम हाईलाइट कर सकते हैं. फर्स्ट है हमारा इफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ द अदर फंक्शन. हमारे जो अदर फंक्शन है वो हमारे इफिशिएंट परफॉर्मेंस करेंगे इफ स्टाफिंग इज अ की टू इफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ अदर फंक्शंस of management. If an organization does not have competent personnel, it can perform planning, organizing and control function properly. स्टाफिंग जो हमारी क्या होती है, इफ़िशिएंट परफॉर्मेंस की होती है. हमारे जो अदर फंक्शन है उनके परफॉर्मेंस की स्टाफिंग होता है. इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन में अगर कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं होंगे तो वो अपनी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और कंट्रोलिंग फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज. इट इज़ द ह्यूमन फैक्टर दैट इज इंस्ट्रूमेंटल इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कैपिटल, मटेरियल एक्सेट्रा. जो ह्यूमन फैक्टर हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कैपिटल और मटेरियल का इफेक्टिव यूज़ करते हैं. The management can ensure right type of personnel by performing the staffing function. जो मैनेजमेंट होता है वो राइट टाइप के पर्सन को स्टाफिंग के लिए परफॉर्म करता है. मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी. Staffing help in securing optimum utilization of human resources to give maximum productivity at minimum cost. It attempt to use highest skill and aptitude of the workers. स्टाफिंग हमारा क्या सिक्योर करता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिससे कि हमको मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी मिनिमम कॉस्ट पर मिलती है और उससे हमारी हाईएस्ट स्किल और एप्टीट्यूड वर्कर्स में डेवलप होता है. फोर्थ पॉइंट, इट हेल्प in discovering talented and competent employees. Under staffing, modern techniques for the recruitment of employees, selection, etc. are utilized. As a result of this, the availability of competent and capable employees become a possibility. जो हमारा स्टाफिंग
फंक्शन होता है उसमें हम मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ करते हैं रिक्रूटमेंट के लिए, सिलेक्शन के लिए, जिससे कि हम टैलेंटेड और कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय को डिस्कवरिंग करते हैं, उनको ढूंढ के अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाते हैं और उसका रिजल्ट ये होता है कि हमको कॉम्पिटेंट और कैपेबल एम्प्लॉयज़ पॉसिबल होते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। फिफ्थ पॉइंट, मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। The human aspect of organization is very important. The behavior of individual is shaped by many factors such as education level, needs, socio-culture factor, etc. जो ह्यूमन एस्पेक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स, जो पर्सन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनका बिहेवियर शेप्ड बाय मेनी फैक्टर, उनको मेनी फैक्टर्स उसको इफेक्ट करते हैं, सच एज एजुकेशन लेवल, नीड्स, सोशियो कल्चर, यानी कि एक व्यक्ति के ये जो एजुकेशन लेवल, नीड्स और सोशियो कल्चर उसके बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन मस्ट मेक बेस्ट यूज ऑफ ऑल दिस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। In staffing function, workers can be motivated through financial and non-financial incentives. स्टाफिंग में हम वर्कर्स को मोटिवेट करते हैं फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से, यानी उनकी कुछ सैलरी बोनस बढ़ाते हैं तो वो हमारा हो गया फाइनेंशियल मोटिवेशन। नॉन फाइनेंशियल जैसे प्रमोशन करना, उनको कोई प्राइज़ देना, उनको प्रशंसा करना, ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो नॉन फाइनेंशियल होते हैं, उससे भी हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मोटिवेटेड होते हैं। 6 पॉइंट है बिल्डिंग हायर मॉरल। राइट टाइप ऑफ क्लाइमेट शुड बी क्रिएटेड फॉर वर्कर्स टू कंट्रीब्यूट टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। सही तरह का अगर हम अपने क्लाइमेट अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट करना चाहते हैं तो वर्कर्स टू कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अचीवमेंट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, तो वर्कर्स को ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। बाय परफॉर्मिंग द स्टाफिंग फंक्शन इफेक्टिवली, मैनेजमेंट कैन शो द सिग्निफिकेंस टू पर्सनल इन इट्स ऑर्गेनाइजेशन। दिस विल इंक्रीज द मोरल ऑफ एम्प्लॉय। अगर हमारा स्टाफिंग फंक्शन इफेक्टिवली वर्क करता है तो मैनेजमेंट कैन शो, तो मैनेजमेंट अपना सिग्निफिकेंस टू पर्सनल इन ऑर्गेनाइजेशन, तो मैनेजमेंट अपना जो ऑर्गेनाइजेशन में व्यक्तियों का सिग्निफिकेंस शो कर पाता है और इससे एम्प्लॉयज़ का मॉरल इंक्रीज होता है। 7 पॉइंट इंक्रीजेस एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। Staffing improves individual employee satisfaction by giving them job on their own choice. It makes them more effective on their jobs and improve their performance. जो स्टाफिंग हमारा क्या करता है, इंडिविजुअल एम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करता है, जिससे कि उनको उनके चॉइस का वर्क मिलता है और फिर वो इफ़ेक्टिवली तरीके से अपने वर्क को परफॉर्म करते हैं। 8 पॉइंट कीपिंग pace with new development. It is necessary for any organization to keep in touch with the technological development and innovation. हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और इनोवेशन के टच में रहे। जो भी नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, जो नई नई टेक्निक्स आ रही है, उनका नॉलेज होना चाहिए, उनको यूज़ करने का उनके मन में इच्छा होना चाहिए। एनी इंटरप्राइजेस विच डज नॉट डू दिस will lag behind and never be able to catch up with any competitors. अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं है तो हम पीछे रह जाएंगे और हम अपने कॉम्पिटिटर को कभी भी कैच नहीं कर पाएंगे। स्टाफिंग डिपार्टमेंट इंश्योर द थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग, जो हमारा स्टाफिंग है उसमें हम ट्रेनिंग के थ्रू और पर्सनल इन द ऑर्गेनाइजेशन नो द लेटेस्ट टेक्निक्स ऑफ द मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन की लेटेस्ट टेक्निक अपने पर्सनल यानी व्यक्तियों को, काम करने वाले स्टाफिंग को पता चलती है। 9 पॉइंट इंश्योरिंग मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट सुटेबल स्टाफ फॉर एवरी जॉब, प्रोवाइड द राइट मैन ऑन राइट जॉब, इंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्ट विद द
लीस्ट वेस्टेज, द प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स ऑल्सो इंक्रीजेस। जब हम सूटेबल स्टाफ का सिलेक्शन करते हैं राइट जॉब पर राइट पर्सन का, तो मैक्सिमम प्रोडक्ट बनता है मिनिमम कॉस्ट पर, और जो हमारे सूटेबल स्टाफ होता है वो वेस्टेज भी नहीं करता है, तो इससे वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। 10 पॉइंट है हमारा, मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ टैलेंटेड पर्सनल। द फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ टैलेंटेड कॉम्पिटेंट एंड डायनामिक मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव इज मीट इंटरनली थ्रू द स्टाफ डेवलपमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब हम हमारे स्टाफिंग में जो हमारे एम्प्लॉयज़ जब हम कॉम्पिटेंट रखते हैं, टैलेंटेड रखते हैं, तो फिर उन्हीं एम्प्लॉय का हम प्रमोशन करते जाते हैं, तो हमको फ्यूचर के लिए रिक्वायरमेंट मिलती जाती है कि जो हमारे ऊपर की पोस्टें होती है उस पर हमको टैलेंटेड, एक्सपीरियंस और कॉम्पिटेंट पर्सन मिलते जाते हैं। तो वेरी आईएमपी क्वेश्चन है आपका, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में कई बार आया है ये। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, मैंने आपको 10 पॉइंट्स पूरे एक्सप्लेन किए हैं, बट आपको ओनली 5 पॉइंट तैयार करने हैं।